हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम। मैं प्रे करती हूँ आप सभी लोगों के लिए कि भाई आप बिल्कुल ठीक हो, आप बिल्कुल स्वस्थ हो, आपके जीवन में बहुत सारी तरक्की हो और आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ अच्छा पॉजिटिव क्रिएट कर रहे हो। माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ऑब्वियसली बात है, लव रीडिंग है। मैं आप लोगों के लिए डेली मॉर्निंग में लव रीडिंग लेकर आती हूँ। नून में जो आप लोगों को मिलती है या तो 11:11 पे या फिर 12:12 पे डेली आप लोगों को लव रीडिंग मिलती है, जो कि कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है आपके पार्टनर से रिलेटेड। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक होने वाला है कि पिछले 24 घंटे में उन्होंने आपके बारे में क्या सोचा। ठीक है, जो लास्ट 20 आवर्स, 24 घंटे बीत चुके हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो 24 घंटे बीत चुके हैं, उन 24 घंटों में उन्होंने आपके बारे में क्या सोचा है के बारे में है आज की ये रीडिंग। अब देखिए, ये रीडिंग एक क्विक रीडिंग है, शॉर्ट रीडिंग है, स्टेबल रीडिंग है। मोर ओवर आज की जो हमारी ये रीडिंग है इसका टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि उन्होंने क्या सोचा पिछले 24 घंटे में इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में। ठीक है, तो आज हम ये चेक करने वाले हैं। एक कलेक्टिव रीडिंग है ये। आप इस रीडिंग से अपने आप को रेजोनेट कर सकते हैं, अपने रिलेशन को रेजोनेट कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। आज इस रिश्ते के आपको रिश्ते के बारे में रियलिटी भी बताऊंगी, यहाँ से स्पेसिफिक रोमांस एंजल भी चेक करेंगे, कार्ड्स यहाँ से क्लैरिफाई भी करेंगे, आपकी एनर्जीज यहाँ से चार्ज भी करेंगे और यहाँ से आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे, क्योंकि दीज कार्ड्स आर एप्ट फॉर द लव रीडिंग्स। लव रीडिंग्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इन कार्ड्स के अंदर जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग है। तो आइए चेक कर लेते हैं कि आखिरकार आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने पिछले 24 घंटों में आपके बारे में क्या सोचा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी ऊर्जा है, क्या उनकी एनर्जी है। ठीक है, आप लोगों की एनर्जी भी बता दूंगी मैं इन द एंड, और बच गया, इन द मिड ऑफ द वीडियो, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। प्लीज़ अपने पार्टनर के नाम को या आपके पार्टनर की प्यारी सी क्यूट सी शक्ल को एक बारी विजुलाइज कर लीजिए, सो दैट एनर्जी विल चार्ज। और जिस तरीके से कार्ड बार बार ऊर्जा की तरफ जा रहे हैं ना, जब मैं रीडिंग करने के लिए बैठती हूँ तो मैं हर एक सिंगल साइन को बहुत स्ट्रांगली इम्पोर्टेंस देती हूँ। तो जिस तरीके से कार्ड जो है वो इधर भी गिर सकते हैं, इधर भी गिर सकते हैं, इधर भी गिर सकते हैं, वाई दे आर फ्लिपिंग टूवर्ड्स द फायर, टूवर्ड्स द ऊर्जा, ऊर्जा की तरफ क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर ना एक्शन मोड पर आ गए हैं। चलो देख लेते हैं, पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद अच्छे से बात करेंगे। क्लियर हो ही जाएगी ये बात, है ना, कि ये भगवान की तरफ से साइन ही है कि कार्ड्स बार बार ऊर्जा की तरफ, फायर की तरफ, आग की तरफ जा रहे हैं, या फिर ये सिर्फ वहम है मेरा। चेक कर लेते हैं क्या आता है कार्ड्स में। हे डिवाइन एक्सप्रेस, गाइड करें विद द क्लियर एनर्जीज। क्या सोचा है पिछले 24 घंटे में मेरे कलेक्टिव लोगों के पार्टनर्स ने? आइए शुरू करते हैं। 7 ऑफ कप्स, द किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, द किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, हो पेज ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड, और जहाँ हेरोफेंट आ जाता है ना वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील हो जाती है, और वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव अट्रैक्शन मैं इस रिश्ते के अंदर देख रही हूँ, जो काफ़ी अरसे से है। ठीक है, तो आइए अब चेक करते हैं, इन कार्ड्स को थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हम और अच्छे से समझ सकें कि पिछले 24 घंटों में उन्होंने आपके बारे में क्या सोचा। 7 ऑफ कप्स, क्लियर बाय डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, किंग ऑफ वॉन्ड्स बाय लाइफ पर्पस, 2 ऑफ वॉन्ड्स बाय कंपैटिबिलिटी,
पेज ऑफ सोर्ड्स बाय सिल्वर वाटरफॉल, ठीक है, और एट ऑफ कप्स बाय सेक्सुअलिटी। अब यहाँ पर सेक्सुअलिटी का भी कार्ड है और बॉटम ऑफ द डेक है क्रिएटिविटी का कार्ड। चलो अब मैं चेक कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। देखो माय ब्यूटीफुल पीपल, सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पर आप लोगों के रिश्ते में जो चीज़ नज़र आती है ना, वो नज़र आती है मेरे को, या तो आप लोगों की कंपैटिबिलिटी ऐसी है कि देखते के साथ बनती है। मतलब जो भी कोई पर्टिकुलरली आपके इस रिश्ते को देखता है, आपके साथ की इस कंपैटिबिलिटी को देखता है ना, वो देखता ही रह जाता है, वो एकदम चौंक जाता है कि वाओ, इस तरीके की भी कंपैटिबिलिटी हो सकती है, या फिर आप दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है। भाई इस इंसान के पास में ऐसा नहीं है कि आपके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सी काफ़ी ज़्यादा हार्श ट्रुथ आपको आज की इस रीडिंग के अंदर मैं बताने वाली हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। तो किसी ने भी नेगेटिव नहीं सोचना है। देखो जो है, जो आया है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। मे भी हो सकता है कि यूनिवर्स आपको ये मैसेज कन्वे करना चाहती है ताकि आप इस चीज़ से समझ सकें, इस चीज़ से आप नॉलेज ले सकें, ज्ञान ले सकें, लेसन सीख सकें और आगे बढ़ सकें। तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते के अंदर सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि इस इंसान के पास में जो है ऑप्शंस की कमी नहीं है। आपके पर्टिकुलर पार्टनर के पास ऑप्शंस की कमी बिल्कुल भी नहीं है। ये चाहे तो आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ ऐसे हो सकते हैं। दिस पर्सन इज़ हाईली लाइक हाई है हर चीज़ के अंदर, बहुत ही, या तो इनके अंदर गुस्सा बहुत है, इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत है। अब क्या चक्कर है ना कि इन्होंने लास्ट 24 आवर्स में ये चीज़ सोची है बहुत स्ट्रांगली। पहले तो ये मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो ये बंदा ना आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा है, और इनके मन में ये चीज़ चल रही है कि यार आई नीड टू कम्युनिकेट विद देम, ठीक है, मुझे कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है उनसे, और अगर मैं बात करूं तो चीज़ें बहुत अच्छे से बन सकती हैं। इनको ऐसी फीलिंग आ रही है, ठीक है। एंड क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो आई मस्ट से उन्हें अपने करियर की बहुत ज़्यादा टेंशन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इनके पास ऑप्शंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके बारे में सोचते नहीं है। पिछले 24 घंटे उन्होंने आपके बारे में एक तरीके से देखा जाए तो टू ऑफ वॉन्ड्स ओवर थिंकिंग करी है, ठीक है। ओवर थिंकिंग करी है किन चीज़ों के बारे में? पेज ऑफ सोर्ड्स, या तो हो सकता है ये आपको स्टॉक कर रहे हैं कहीं पे, आपने अभी कोई नई फोटो पिक्चर कहीं अपलोड करी है, या आप एक सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, या आप सोशल साइट्स में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, या किसी ना किसी तरीके से ना इन्होंने आपको देखा है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने किसी ना किसी तरीके से आपको देखा है, और जब इन्होंने देखा ना तो इन्होंने क्या महसूस किया मालूम है? इन्होंने ये महसूस किया कि ये तो ग्रो हो रहा है, सॉरी मेरा थोड़ा गला खराब है, कि यार ये तो ग्रो हो रहे हैं, ये तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है माय ब्यूटीफुल पीपल कि आप लोग जब भी, अब आप सेल्फ लव सीख रहे हो, इस इंसान के आने के बाद ना आपने अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव देखा है, एक बड़ा चेंज देखा है, ठीक है। अब जब इन आपने एक बड़ा चेंज देखा है तो आपने सबसे पहली चीज़ ये भी सीखी होगी कि कैसे डिटैच हों और कैसे सेल्फ लव करें। क्योंकि जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हो, जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ से डिटैच यानी कि अलग हो जाते हो, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, तो वो जो चीज़ है जो आपसे अलग हुई है, अगर वो आपसे सच्चे तरीके से अटैच है, सच्चे तरीके से अगर आपसे जुड़ी हुई है, तो वो आपको ढूंढते हुए वापस ज़रूर आती है। आप इस लॉजिक को समझ चुके हो, ठीक है। तो अगर आप इस लॉजिक को समझ चुके हो तो ऑब्वियस सी बात है आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप अपने स्किन पे काम कर रहे हो, अपने ग्रोथ पे काम कर रहे हो, अपने करियर पे, अपनी बॉडी पे, अपनी लाइफस्टाइल पे, ठीक है, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, क्योंकि सारे कार्ड्स मौजूद है ना, हेरोफेंट भी है यहाँ पर। तो आप कहीं ना कहीं अपने पे काम कर रहे हो, ओके। और जब खुद के ऊपर काम कर रहे हो तो वो चीज़ दिख रही है कहीं ना कहीं लोगों को। अब जब दिख रही है तो इसने जब देखा, इस इंसान ने जब आपको ये सब करते हुए देखा, तो पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ही स्टॉकिंग का कार्ड होता है। जब इन्होंने आपको देखा तो इन्होंने ये चीज़ महसूस करी कि वाओ, ये तो ग्रो कर रहे हैं भैया, ये तो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब तो ये है कि इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब जब इन्होंने आपको ग्रो करते हुए देखा, या इन्होंने जब आपको स्टॉक किया, तो इन्होंने करी ओवर थिंकिंग। पहली बात तो इनके दिमाग में ये चीज़ आई कि मैं क्यों फालतू में इंतज़ार करूं, मैं भी आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। या सेवन ऑफ कप्स, इसकी लाइफ में कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और पर्टिकुलर पर्सन आ गया है और वो भाई बहुत इसके साथ में इंजॉय कर रहे हैं, ये वो फलाना ढिमकाना, मतलब जैसे होता है ना कि एक गलत फहमी दिमाग में पाल ली। तो कहीं ना कहीं ये अपने दिमाग में गलत फहमी पाल के बैठे, ठीक है।
पिछले 24 घंटे इन्होंने अपने दिमाग में गलतफहमी पाली, ये बैठे हैं शांति से उस गलतफहमी के अंदर, और इन्होंने बहुत एनालाइज किया, बहुत एनालाइज किया, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। समझ रहे हो? इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको छोड़ के ना आगे बढ़ रहे हो। और अब जो क्लैरिफाई हुए ना यहाँ कार्ड्स, वो भी आप सुनो जरा। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं 7 ऑफ कप्स, इनके दिमाग में ये चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास ऑप्शंस की कमी है, या मैं कोई ऐसे ही बैठी हुई या बैठा हूँ। आई ऑल्सो हैव गुड ऑप्शंस इन माई लाइफ, मैं भी अपने जीवन को अच्छे से देख सकती हूँ, देख सकता हूँ। तो ये इनकी जो सोच है ना, वो एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन वाली सोच है कि कहीं से भी बस प्यार पाना है, कमिटमेंट नहीं देना है। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में कमिटमेंट का इशू बहुत है, थर्ड पार्टी के इश्यूज काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक देखो, थर्ड पार्टी कोई फैमिली पर्सन हो सकता है, थर्ड पार्टी कोई इच्छा हो सकती है, थर्ड पार्टी ईगो भी हो सकता है, ठीक है, या थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी के डिस्टॉर्टेड टुकड़े भी हो सकते हैं, टूटे हुए टुकड़े। तो कहीं ना कहीं जो इनके मन में ये बात आई ना, ये एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन वाली एनर्जी कि कहीं से भी कुछ भी चीज़ मिल जाए, हमने उस चीज़ को पिक किया, अपनी लाइफ के अंदर उकेरा और आगे बढ़ गए जी। अब देखी जाएगी, जो होगा सो हो जाएगा, ठीक है। वो वाली एनर्जी है यहाँ पर विद द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। अगर मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँ विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो इनको ऐसा लगता है कि भैया मुझे तो अपनी ज़िंदगी को जीना है एक अलग तरीके से। एक तो एक बात यहाँ पर मैं ये भी फील कर रही हूँ कि इस इंसान के ना अपने गोल्स बहुत सारे हैं, इस पर्टिकुलर पर्सन के गोल्स बहुत सारे हैं, अपनी लाइफ को लेकर के इस इंसान के गोल्स बहुत ज़्यादा है। अब जब इस इंसान के अपनी लाइफ को लेकर गोल्स बहुत सारे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये उनके ऊपर काम करेगा। अब देखो क्या होता है ना गाइस, कि जब हमारा लाइफ पर्पस हमें पता लगता है या सोल पर्पस हमें पता लगता है, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही कि इंसान जो है पैसे से इतना ज़्यादा धनी नहीं है, ठीक है। तो इनके दिमाग में अब ये थॉट पॉइंट भी चल रहा है कि यार मुझे ऐसा भी कुछ करना है जिससे कि मेरे पास भरपूर पैसा हो। अब ये 2 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर क्लियरिफाई कर रहा है कंपैटिबिलिटी का कार्ड। इसका मतलब समहाउ ये भी हो गया कि ये इंसान आप दोनों के बीच की जो चल रही पॉजिटिविटी, आप दोनों के बीच की चल रही जो हैप्पीनेस है ना, उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं ये। इनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलती रहती है कि जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे तो आप कितने खुश थे। जब इन्होंने आपको देखा ना, जब इन्होंने आपको स्टॉक किया, तो इनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आई, वो है सिल्वर वाटरफॉल, कि भैया ये तो आगे बढ़ गई है, ये तो अपनी ज़िंदगी जी रही है, ये तो खुश है, ये अपनी लाइफ को मज़े में देख रही है, इसकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, शी इज़ हैप्पी विद हर लाइफ, ठीक है। अब जो लड़के देख रहे हैं वो इस चीज़ को थोड़ा वैसे ले लें दैट ही इज़ हैप्पी विद हिज लाइफ, ठीक है। तो सिल्वर वाटरफॉल और 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। अब इन्होंने देखो क्या नेगेटिव अटकल लगाई है यहाँ पर विद द कार्ड ऑफ 8 ऑफ कप्स, कि कहीं ना कहीं ये अपनी ज़िंदगी में जो आगे बढ़ रही है ना, वो हो सकता है सेक्सुअलिटी की वजह से, ठीक है, वो हो सकता है सेक्सुअलिटी की वजह से। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मतलब आप लोग देख सकते हो कि दिमाग, एक कहावत होती है विनाश काले विपरीत बुद्धि। पहली बात तो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं इनका लक हो, आप इनके पास होते हो तो इनकी लाइफ बहुत स्टेबल, अच्छी, सिक्योर हो जाती है, और आप जब इनकी लाइफ से दूर हो जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिविटी इनके जीवन में आती है। अब ये है ना उस चीज़ को समझ नहीं रहे, ये क्या सोच रहे हैं ना कि आप इनसे दूर हो रहे हो जस्ट फिजिकल रिलेशंस और इन सब चीज़ों को लेकर के। मतलब इनकी बुद्धि ना कहाँ वो घास चरने के लिए गई हुई है, वो वाली चीज़ें मैं फील कर रही हूँ, ठीक है। सो इन्होंने पिछले 24 घंटे के अंदर बहुत सारी चीज़ें सोची, इन्होंने अपने करियर के कुछ स्ट्रॉन्ग प्लान्स बनाए हैं, आपके बारे में बहुत कुछ सोचा, इन्होंने अब पास्ट के बारे में सोचा, इन्होंने आपको स्टॉक किया, और फ्यूचर के बारे में सोचा कि आप क्यों आगे बढ़ रहे हो ना, आप क्यों अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हो, क्योंकि आपको तो भैया फिजिकल रिलेशंस चाहिए, आपको तो इंटीमेसी चाहिए, या फिर आपको तो बस अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप तो इनको बिल्कुल छोड़ छाड़ के आगे बढ़ गए। अब जब इनके दिमाग में ये चीज़ आ गई ना, तो इनके मच गई है चुल, मैं सच्ची बता रही हूँ। इनके मन में ना एक नेगेटिव एनर्जी फील हो गई है, इनको ऐसा महसूस होने लगा है कि अब तो मेरा पत्ता कट है। 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द 8 ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स। और अब इनको रियलाइज होने लगा है, मैंने बोला था ना कार्ड्स इधर जा रहे हैं, जंप कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं। देखो अब क्या सिचुएशन हो गई ना, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अब इनके दिमाग में ये वाली सिचुएशन आ गई, करो या मरो। देखो जब ये इन्होंने आपको स्टॉक किया और इन्होंने आपको ग्रो करते हुए देखा, तो इनको बची चिड़, ये कैसे आगे बढ़ रही है, मैं तो वहीं पड़ा हूँ,
ठीक है। ये कैसे अपनी ज़िंदगी को जी रही है, मैं तो वही हूँ। अब जब ऐसा हुआ ना तो ऑब्वियसली बात है, 2 ऑफ सोर्ड्स, कुछ समय तो ये नेगेटिव सोचते रहे और फिर उसके बाद अचानक से ये उठे हैं और 2 ऑफ सोर्ड्स बहुत दिमाग में इनके उठा पटक चली है, बहुत तेज उठापटक चली है। एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने ये सोचा एक तरफ तो कि क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ, और एक तरफ इन्होंने सोचा कि यार प्यार तो मेरा उसी से ही है, उसके बिना तो मेरी ज़िंदगी अधूरी है। एंड इनका जो प्यार है ना, इनके ऊपर कल रात को पड़ गया भारी, ठीक है। कल रात को इनका जो प्यार है ना वो पड़ गया इन्हीं के ऊपर भारी, और इन्होंने एक चीज़ महसूस करी कि आप बन चुकी हो क्वीन ऑफ सोर्ड्स। द पीपल हु इज वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, ये आपके लिए मैसेज है कि इनको ऐसा लगता है आप बन चुके क्वीन ऑफ सोर्ड्स। और भैया इस प्यार को पाने के लिए ना, 2 ऑफ कप्स, इस प्यार को पाने के लिए अब इंतजार नहीं, कर्म करने पड़ेंगे, 8 ऑफ पेंटिकल्स। और जब इनके दिमाग में ये चीज़ आ गई है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत जल्दी आपके लिए एक्शन लेगा। क्यों? क्योंकि इनके मन में 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, यानी कि ये आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इनके दिमाग में अब सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है कि इनको आपके साथ होने की ज़रूरत है, इनको आपके पास होने की ज़रूरत है। ये अब अपनी ज़िंदगी को ना आपके बिना नहीं सरवाइव कर पा रहे, या अपनी ज़िंदगी को आपके बिना नहीं देख पा रहे। दे आर ट्रूली इन दैट एनर्जी। अब हेरोफेंट और फूल का कार्ड है, मैंने ये कर आपके नेक्स्ट एक्शन के लिए निकाले थे। नेक्स्ट एक्शन, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। भाई देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये इंसान आपको बहुत जल्दी कॉल मैसेज करने वाले हैं, ठीक है। लेट मी चेक कब तक की ऊर्जा है यहाँ पर। कब तक के लिए है एम्परर। एक कार्ड और मैं यहाँ पर निकालूंगी, 3 ऑफ कप्स। और इस एम्परर को एक बार क्लियरिफाई कर लेते हैं ताकि हमें और सटीक आंसर मिल सके। वर्थीनेस, ठीक है। अच्छा, मतलब इनकी सेल्फ रेस्पेक्ट और हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट 0। कितनी उफ यार। देखो, ये इंसान आपको बहुत जल्दी कॉल मैसेज करेंगे। कुछ लोगों के लिए आगे आने वाले 3 दिनों में आपको इस पर्टिकुलर पर्सन की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर जो एम्परर का कार्ड है ना, वो ये चीज़ बता रहा है कि ये आएंगे और आपके साथ में काफ़ी ज़्यादा रूड और ऐसा सब व्यवहार करेंगे, जैसे कि ये आपको ना मतलब ऐसा जताने की कोशिश करेंगे कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इतने दिन ये आपसे दूर रहे, या बात नहीं हुई, क्या नहीं हुआ ना, इस चीज़ से इनको कोई ऐसा खासा फ़र्क नहीं पड़ा। और ऐसा इसलिए ये करना चाहते हैं क्योंकि ये अपनी वर्थ बताना चाहते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत इंपॉर्टेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन इनका मन आप ही के अंदर घुसा हुआ है आज भी। द गार्डन का कार्ड है, ठीक है। कमिंग 3 days, कॉल या मैसेज, कमिंग 3 days, कॉल या मैसेज यू गाइज विल रिसीव। अब यहाँ पर आपके लिए एडवाइजेज आई हैं 2। पहली एडवाइस है रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। यानी आपको बोला जा रहा है कि इस वक्त आपको सिर्फ अपने आप से कनेक्शन रखने की ज़रूरत है। माय ब्यूटीफुल पीपल जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको दूसरे लोगों से कनेक्शन नहीं बनाना है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखें। एंड इस इंसान को आप फॉरगिव करें, आगे बढ़ें, सीखें चीज़ों को, ओके। तभी जा कर के कुछ अच्छा आप क्रिएट कर पाएंगे। तो भाई साफ सी बात है माय ब्यूटीफुल पीपल, इस इंसान को अपनी गलती का हो चुका है एहसास, ठीक है। फ्यूचर विजन का कार्ड है यहाँ पर। द पर्सन स्टेयरिंग बैक एट मी इज वाइजर, स्ट्रॉन्गर, ब्यूटिफुल, मोर कनेक्टेड देन दे वर इन एनी पास्ट मोमेंट। आपके लिए कितना साफ शब्दों में ये कार्ड आया हुआ है कि ये इस कार्ड के ना 2 मीनिंग निकल रहे हैं यहाँ पर। पहला मीनिंग यहाँ पर ये निकल रहा है कि आप अपने आप को मिरर में देखिए और महसूस कीजिए कि आप जो है ना पहले से काफ़ी ज़्यादा वाइज हो चुके हैं, स्ट्रांग हो चुके हैं, खूबसूरत हो चुके हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं डिवाइन से और खुद से। और इस कार्ड का दूसरा मीनिंग है, ये आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज है कि ये जो इंसान है ना पहले अलग था, अब ये अलग हो चुका है, और ये अब पहले से काफ़ी ज़्यादा वाइज, स्ट्रांग, ब्यूटीफुल हो चुका है, और ये आपके साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली कनेक्टेड रहने वाला है। तो आई मस्ट से माय ब्यूटीफुल पीपल, इस इंसान के मच गई है अब चुल। इसको ऐसा लग रहा है कि अब तो एक्शन लेना पड़ेगा जी, पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अदरवाइज ना वो इस प्यार को खो देंगे। कहाँ गया वो प्यार वाला प्यारा सा कार्ड? वो ना इस प्यार को संभाव ना खो देंगे, उनको ऐसा महसूस होने लगा है। और मुझे ऐसा लगता है ना माय ब्यूटीफुल पीपल की ऐसा लग जाना ना बहुत ज़रूरी है। और ये आपकी मेहनत है गाइस, ये मैं सच्ची बता रही हूँ, आपकी मेहनत है। आप लोगों ने इस चीज़ को इस तरीके से अपनी लाइफ के अंदर उकेरा और आपने इस चीज़ को इतना पॉजिटिवली हैंडल किया,
तब जाकर के सिचुएशन ऐसी बन रही है। तो सम हाउ दिस पर्सन इज क्लियरली थिंकिंग कि अब तो भैया एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्यार है ना जो वो खो रहे हैं अपने लाइफ के अंदर, ये उनको फिर से कहीं और नहीं मिल सकता। तो अब आप लोगों के लिए यहाँ पर एडवाइस है कि प्लीज़ चीज़ों को फॉरगिव करें, समझें, आगे बढ़ें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप लोगों को मैं समझाना चाहती हूँ आज की इस रीडिंग के माध्यम से, वो ये है कि आप जितना अपने ऊपर फोकस करेंगे ना गाइस, उतना स्ट्रांगली ये इंसान आपके पास खिल खिल के आएगा। इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। तो इस इंसान को ना अपने उस प्यार की ललक बहुत ज़ोरों से चढ़ चुकी है, एंड दिस पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ सून, कमिंग 3 days के अंदर अंदर इनका कॉल मैसेज आ रहा है। तो आपको क्या लगता है इस रीडिंग के माध्यम से, आपको कैसी रीडिंग लगी आज की, रिजोनेट हुई नहीं हुई, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे हम एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए खुद से प्यार करना ना भूलें। लव यू ऑल।